जी हाँ, वेदांता के बोर्ड ने जो मंजूरी दी उसमें 87 रुपये 50 पैसे का जो इंडिकेटिव प्राइस रखा है डिलिस्टिंग के लिए, उसको अप्रूवल मिला है। और इस पे बोर्ड का ये मानना है कि जो यहाँ इंडियन बिजनेस है इसको डिलिस्ट वो करेंगे तो इनको जो अपने ग्लोबल बिजनेसेस है उसमें ज़्यादा सिनर्जी मिलेगी और यहाँ पे वो नहीं रखना चाहते हैं। हमें याद है कि कल एक एसएनपी की रिपोर्ट भी आई थी कि जो वेदांता पीएलसी है उसके लिए ये ईपीएस इक्विटिव होगा अगर यहाँ से डिलिस्ट करके ले जाते हैं तो प्राइस जो इस समय मार्केट प्राइस है और इस जो इंडिकेटिव प्राइस रखा गया इसमें डिफरेंस है। मैनेजमेंट को ये पूरा भरोसा है कि इस प्राइस पे निकल जाएगा क्योंकि वो सेबी के नियमों के तहत एवरेज प्राइस के हिसाब से प्राइसिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मार्केट में इनको कितना रिस्पॉन्स इसका मिलता है। सेठी साहब, इस सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या लोगों की तरफ से रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कई लोगों ने इसे ऑफ कोर्स निचले स्तरों पर लिया, कुछ लोग हैं जो 100, 200, 300 तक के लेवल्स पर भी वेदांता को खरीद कर बैठे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए खास तौर से? ये जो कल जो बोर्ड मीटिंग में जो आउटकम आया है, जहाँ पे जो 87.5 रुपए के जो प्राइस इन्होंने जो पहले कम्युनिकेट किया था उस पर ही मुहर लगी है, बट मुझे नहीं लगता इस प्राइस पे इनको कुछ भी डीलिस्टिंग के लिए शेयर्स मिलने वाले हैं। मुझे लगता है ये एक रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें कंपनी जो शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी और फिर जो शेयर होल्डर्स जिस भाव में देना चाहे उस हिसाब से बुक बनेगी। फिर अगर जो मैनेजमेंट है वो अगर उस प्राइस को कंसिडर करता है तो ये लोग ग्रेजुअली प्राइस हाइक करेंगे। मुझे लगता है जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है उनको बिल्कुल इस पे बने रहना चाहिए, इस प्राइस पे तो बिल्कुल टेंडर करना नहीं चाहिए। और बाकी मुझे लगता है ग्रेजुअली इसके भाव प्रोमोटर्स को भी अगर डिलिस्टिंग करवानी है तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशंस जो काफी एफआईआईज और जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है उनकी इस कंपनी में काफी बड़ी हिस्सेदारी है। मुझे नहीं लगता इन लेवल्स पे ये इस प्राइस पे ये स्टॉक की डिलिस्टिंग पॉसिबल है। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये ऑफर बढ़ता जाएगा, जैसे हमने कई पुराने जो डीलिस्टिंग के ऑफर है उसमें देखा है, जैसे एसआर ऑयल का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप पोलरिस का एग्जांपल ले लीजिए। मुझे लगता है ये जो फाइनली जो प्राइस होगी जिसपे डीलिस्टिंग होगी काफी इससे अब एक इंक्रीज प्राइस होगी, काफी सब्सटेंशियल करंट जो ऑफर है उससे प्रीमियम पे होगी। तो मुझे लगता है जो भी निवेशित है, जो भी निवेशक है, उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए और इस भाव पे टेंडर नहीं करना चाहिए और फ्यूचर में जब भाव बढ़ेंगे तो उस टाइम पे कंसीडर करना चाहिए डीलिस्टिंग के ऑफर। तो टेंडर ना करें और इस ऑफर के बाद अगर कंपनी सीरियस है तो उसको ऑफर बढ़ाना चाहिए, ये राय बिल्कुल साफ आ रही है। जी हाँ, 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड्स की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस भाव पर शायद टेंडर ना करें, ये राय इस समय बन रही है। तो ये स्टॉक अगर है तो होल्ड करके रखिए और इंतज़ार करिए कि ये डीलिस्टिंग के ऑफर को शायद आगे और बढ़ाएं अगर ये सीरियस हैं। अगर ये सीरियस नहीं हुए तो क्या होगा? ये फिर स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए इस स्टॉक पर। ये बताइए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? शुभम जी, वेदांता में आपकी राय क्या है? हेमंत जी, अगर वेदांता को देखें तो कुछ समय से जो पूरे सेक्टर में ट्रेंड है उसके विपरीत यहाँ पे स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बना हुआ है। तो स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो मुझे लगता है 88 के आसपास हमें एक जो शॉर्ट टर्म जो लेवल है, जो अभी रिसेंट स्विंग लो भी बना हुआ दिखा था, वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ट्रेंड अभी भी इसका अपसाइड के तरफ ही बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है 100 रुपया तक का तो एटलीस्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट हमें आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स वेदांता के रहेंगे और उस स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। टोरेंट पावर, नीरज, इसके नंबर्स की तरफ से क्या इशारा है? क्योंकि वायदे बाजार का स्टॉक है तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। देखिए 1000 करोड़ का एक इम्पेयरमेंट लिया इन्होंने, इस वजह से आप इनको देखेंगे कि तगड़ा लॉस दिखाया इन्होंने, 260 करोड़ का लॉस दिखाया है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो इम्पेयरमेंट ध्यान रखना चाहिए। अगर उस इम्पेयरमेंट को आप डिस्काउंट ना करें तो इसके कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है। दूसरे नंबर पे आप देखिए रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है, 2% की, करीब 3000 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन में भी 3% से ज़्यादा का उछाल है। तो अगर इम्पेयर को हटा दीजिए तो नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर इम्पेयरमेंट को आप जोड़ के रखते हैं तो नुकसान है। मेरे हिसाब से नंबर अच्छे मानने चाहिए। ठीक बात है। तो टाटा पावर ये वो स्टॉक है जो हरकत में रहेगा। सेठी साहब, आपकी राय दीजिए।
मेरे ख्याल में आप टोरेंट पावर की बात कर रहे हैं, जिसके नतीजे वैसे ठीक है जो अभी नीरज भी बता रहे थे, बट मुझे लगता है ये जो पूरा सेक्टर है, खास करके जो पावर प्रोड्यूसर्स है, उस पे एक अच्छी तेजी, ये जो स्टिमुलस पैकेज के दौरान जो सरकार ने 90,000 करोड़ का डिस्कॉम्स को प्रोवाइड करने का जो ऐलान किया, उसके बाद से हमने देखी है इस स्टॉक में कल परसों में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बट मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से चल सकता है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए, चूंकि मेरा थोड़ा बाजार पे एक व्यू, मुझे लगता है थोड़ा बाजार करेक्ट हो सकता है वंस वी गेट अवे विद दिस पॉजिटिव न्यूज ऑफ जो वैक्सीन की न्यूज है, जिसके कारण से आज ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, उसके बाद मुझे लगता है बाजार में गिरावट आ सकती है, तो उस लिहाज से करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, बट होल्ड करना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल्स पर तेजी की पोजीशंस नहीं सुझा रहे हैं। नंबर्स इनफैक्ट इतने भी खराब नहीं है क्योंकि उन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस लिया है 1000 करोड़ का। राजेश सातपुते, टोरेंट पावर, बताइए आज ट्रेडर्स के लिए कौन से स्तर फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? हर्षदा जी, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 290 इनफैक्ट 292 पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इसका मतलब ये 290 का लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद इसमें जबरदस्त सेलिंग हो सकती है। टेक्निकली कल हमने इसमें एक ब्रेकडाउन देखा, जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, एक बेरिश फॉर्मेशन है, लेकिन ये रहा इसका बेरिश सेटअप। नंबर्स के बाद जैसे कि नीरज जी कह रहे थे कि नंबर्स इतने खराब नहीं है, तो लेवल्स कौन सा वॉच करना है? 305 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 305 के ऊपर खुलता है और अगर सस्टेन होता है तो प्रोबेबली ये जो लोअर लेवल का सपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया 290, 290, 92, तो इसको ये होल्ड रहेगा और इन दैट केस अबाउट 305 एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। तो 305 ये ऊपरी लेवल होगा और 290 ये लोअर साइड का सपोर्ट होगा। पर रहेगी नजर। लेकिन सेठी साहब